वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग एक और मॉडल बनाएंगे, बल्कि हम एक नहीं, हम मल्टीपल मॉडल्स बनाएंगे यूजिंग पीसीए एंड पीसीए ट्रांसफॉर्म डेटा। तो गाइस, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा सेट प्रोवाइड करूँगा, mushrooms.csv, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा गाइस। हम क्या करेंगे गाइस, हम सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाएंगे। हम इसका डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे उस तरह से, एंड उसके बाद हम उस पर वेरियस एल्गोरिदम्स लगाएंगे एंड हम उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है गाइज। सो गाइज, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लाइब्रेरीज जो है मेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने पीसीए भी इंपोर्ट कर लिया है गाइज। ठीक है। फिर गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा जो डेटा सेट है mushrooms.csv वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रीड करवा लेता हूँ बेसिकली। और गाइज यहाँ पे मैंने कॉलम्स जो है उसके प्रिंट करवा लिए। तो गाइज आप देख सकते हो कि इतनी सारी कॉलम्स है। उसके बाद गाइज मैं डेटा जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ मेरा। तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। ठीक है, मेरे पास। और अब देखोगे अच्छे से गाइस, तो मेरे पास ये पूरा जो डेटा है वो कैटेगरिकल डेटा है। ठीक है। तो अब मैं कैटेगरिकल डेटा मेरे पास इतना सारा है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट कैन वी से न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, हम लोग को इसको एनकोड करना पड़ेगा। तो गाइस, एनकोड करने के लिए मेरे पास बहुत सारी मेथड्स है। कैटेगरिकल डेटा जो है उसको मैं बहुत सारे तरीके से एनकोड कर सकता हूँ। मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकता हूँ, मैं लेबल एनकोडर यूज कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे सिंस आप देख रहे हो कि मेरा जो डेटा है, ठीक है, वो सब में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यूनिकली सेग्रीगेटेड कैटेगरिकल डेटा है ये। ठीक है, इसको हम लोग यूनिकली सेग्रीगेटेड कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। और ऐसे टाइम पे गाइस मैं क्या करूँगा, मैं गेट डेमिस फंक्शन जो है, ठीक है, वो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। तो गाइस, ये डेटा से क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये फंक्शन है। तो गाइस, जब आप वापस प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है। तो गाइस, हमारा डेटा जो है पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है गाइस। ये यूनिकली सेग्रीगेटेड डेटा था जो, उसको हम लोग ने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पी और ई देखोगे तो पी की जगह 0 आ गया, ई की जगह 1 आ गया। ठीक है। फिर ये क्लास में आप देखोगे तो एक्स एक्स था। ठीक है। तो एक्स एक्स की जगह आप देखोगे कि ये आ गया है, मतलब 1 एंड 0। बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिकली चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये हम लोग ने डमीज फंक्शन जो है वो यूज़ करके कर लिया है। ठीक है। सो गाइस, हमारा ये एक चीज तो हो गई है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा गाइस, अभी सबसे पहले तो मैं इसका एक सैंपल लूंगा। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 0.08 सैंपल लिया है, क्योंकि आप देखोगे ये डेटा बहुत बड़ा है, 8124 है गाइस इसकी रोज, और 119 कॉलम्स है। हम लोग को इतना नहीं चाहिए, तो मैं कुछ रोज जो है वो इसकी निकाल दूंगा। तो गाइस, हमेशा याद रखिए, जब आप सैंपल यूज करोगे ना, तभी कभी भी रोज कम होती है, कॉलम्स जो है वो उतने के उतने रहते हैं, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तो रोज जो है वो चेंज होती है, कॉलम्स ऑलवेज स्टे कांस्टेंट। ठीक है, तो कॉलम्स वही रहेगी गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, गेट डमीज फंक्शन हम लोग ने यूज कर लिया था, और यूनिकली सेग्रीगेटेड डेटा पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो चुका है। अब नेसेसरी नहीं है कि गाइस यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट है वो एक्जैक्टली यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप गेट डमीज फंक्शन के बारे में नेट पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या होता है एंड कैसे होता है। ठीक है। सो यहाँ पे DF3 है। एंड गाइज, यहाँ पे अब मैं इनपुट ले लूंगा। ठीक है, तो इनपुट जो है गाइज वो मैं स्टार्ट करूंगा एक्स के लिए। एक्स जो होगा मेरा इनपुट वेरिएबल्स के लिए होगा, दैट विल एक्चुअली गो अपन फ्रॉम 2। ठीक है, वो 2 से स्टार्ट होगा टिल द एंड। ठीक है, और जो मेरा वाई रहेगा दैट विल बी ओनली फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है। तो गाइज, अगर आप डेटा सेट एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हम लोग जो है वो क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं क्या करूँगा, हमारा डेटा जो है बहुत बड़ा है, राइट। हमारे पास 119 कॉलम्स है गाइज, तो ये बहुत ज़्यादा रहता है 119 कॉलम्स। तो मैं क्या करूँगा गाइज, मैं पीसीए जो है इस पर अप्लाई करूँगा। तो पीसीए फंक्शन को सबसे पहले तो मैंने कॉल कर दिया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैंने एज ऑलवेज 2 डिक्लेयर कर दिया, और मैंने वही लाइन में फेट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्स के ऊपर, यानी मेरा इनपुट डेटा जो है वो इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये डायरेक्टली डेटा सेट में भी कर सकते हो गाइज, डजेंट मैटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका जो आउटपुट है वो कहाँ है, वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, आउटपुट वेरिएबल का जो कॉलम है वो चेंज ना हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको। तो गाइज, ये आप दूसरे लाइन में भी कर सकते हो, जैसे पीसीए डॉट फेट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स मैंने एक लाइन में ही कर दिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा गाइज, मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन जो है उसको कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे गाइज कि मैंने ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट जो है वो कॉल कर लिया। अभी गाइज क्या किया मैंने, पीसीए जो है मतलब अपना डेटा जो है पास किया। ये मेरा इनपुट डेटा है, एक्स की जगह मैंने पीसीए पास किया, फिर वाई पास किया, और फिर रैंडम स्टेट 0 मैंने पास किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट भी मेरा हो चुका है। मुझे ये भी रन करना पड़ेगा उसके पहले, एंड देन आई विल रन दिस। ओके।
सो अभी गाइज मैं क्या करूँगा, मैं प्लॉट कर दूंगा, ठीक है, स्कैटर प्लॉट से। तो गाइज हमारी जो दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे गाइज? सो ये सेम कोड है गाइज जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, पीसीए सिखा रहा था मैं आपको तभी, ठीक है, कि वाई डॉट वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी। ये साइड पे आएगा 0 0, यहाँ ये साइड पे आएगा 1 1, एंड ऑफकोर्स इस साइड 0 1 0 1, ठीक है। सिंस मैं दो ही यूज़ कर रहा हूँ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, इसके लिए मैं 0 और 1 ले रहा हूँ। अगर जैसे मैं 3 ले रहा होता तो यहाँ पे मैं ज़्यादा करता। लेट्स सी गाइस कि 3 पे क्या होगा, लेकिन ये आप देखेंगे, मैं नहीं, ठीक है। आई विल गिव यू दिस कोड, यू कैन ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट ऑन इट। तो ये गाइस मैंने रन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करूँगा गाइस, हमारा जो डेटा है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है गाइस। अभी बारी आती है क्लासिफिकेशन मॉडल्स की, ठीक है। इसमें हम क्लासिफिकेशन के मॉडल्स लगा रहे गाइस, क्योंकि आपने जो आउटपुट देखा है वो पता है आपको कैसा है, 1 0 एंड वैसे टाइप का है। तो हम लोग इसमें मीन या रिग्रेशन जो मेथड्स है वो लेके कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉडल कॉल कर लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और मॉडल डॉट फिट मैंने किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन में गाइज हमारा पीसीए का जो डेटा है वो आ चुका है, ठीक है, हम लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन किया, और फिर वाई अंडरस्कोर प्रेड मैंने लिया, फिर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर लिया एक्स टेस्ट, ठीक है। ये वही कोड है गाइज जो हम लोग नॉर्मली हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने कर लिया, तो आप देखोगे हमारी जो एक्यूरेसी आई है दैट इज 87% गाइज, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आई है। अब मैं और कुछ क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो इस पर यूज़ करूँगा गाइज। जैसे यहाँ पे मैंने के एन एन भी यूज़ कर लिया है गाइज, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इम्पोर्ट के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने उसका एक्यूरेसी अंडर स्कोर भी कर दिया टू नो द एक्यूरेसी। फिर वही किया मैंने नंबर ऑफ नेबर्स कॉल कर लिया यहाँ पे 10। फिर उसके बाद मैंने मॉडल डॉट फिट किया, और उसके बाद उसको प्रेडिक्ट कर दिया वाई अंडर स्कोर प्रेडिक्ट मॉडल में, एक सेव कर लिया सारा डेटा। और उसके बाद मैं वापस प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे अब मेरी एक्यूरेसी जो आई है दैट इज 95% फॉर के एन एन। ये भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है गाइज। इसी तरह से गाइज मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो है वो भी मैंने यूज़ किया, ठीक है। मैं सबको प्रेडिक्ट करवा रहा हूँ एक्स टेस्ट पे, इस पर मेरी एक्यूरेसी आई है 92%, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा रैंडम फॉरेस्ट गाइज। रैंडम फॉरेस्ट का भी मैं क्लासीफायर यूज़ करूँगा, इसमें मेरी एक्यूरेसी आई है 95%। और लास्ट में मैं गॉसियन जो है वो यूज़ करूँगा। तो गाइज इसमें मेरी एक्यूरेसी आई है 87%। और अभी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर की बारी है, इसमें मेरी एक्यूरेसी आई है 89% गाइज, या ऑलमोस्ट 90 आई है मेरी एक्यूरेसी। तो गाइज आप लोग ने देखा कि ये जो था हमारा डेटा था 0 1 के फॉर्म में था, हम लोग को इसमें क्लासिफिकेशन लगाना था। बट सिंस हमारे पास आप गाइज देख सकते हो कि 650 इंटू 119 कॉलम्स है, तो हम लोग को थोड़ा सा जो है गाइज चेंज करना पड़ा, ठीक है, हमारा डेटा चेंज करना पड़ा। देखते हैं एक बार कि कैसा लग रहा था हमारा डेटा वंस वी चेंज इट। तो यहाँ पे गाइज मैंने किया है। तो गाइज आप देखोगे 650 रोज इंटू 117 कॉलम्स थे यहाँ पे, जो पहले 119 थे, ठीक है। याद है आपको, हम लोग ने पहले भी एक बार प्रिंट कराया था तभी 119 कॉलम्स थे, तो इसमें दो कॉलम्स जो है मिसिंग है गाइस। तो कौन से दो कॉलम मिसिंग है, और वो हम लोग ने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी 2 है। तो इज इट अ कोइंसिडेंस? तो नो गाइस, ये कहाँ गए दो मॉडल्स, ये आप लोग को अभी फिगर आउट करना है, ठीक है। तो ये और कहीं नहीं गए गाइस, ये गए हमारे पीसीए के वेरिएबल में। तो गाइस अभी मैं पीसीए का वेरिएबल चेक करता हूँ, देखते हैं क्या हो, यहाँ गए मॉडल, ठीक है। तो आप देखोगे गाइस कि हमारा जो पीसीए है इसमें दो कॉलम्स है गाइस। बेसिकली क्या हुआ है गाइस, ये जो एक्स हमारा वेरिएबल था इसमें 119 कॉलम्स थे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इट हैड 119 कॉलम्स इनिशियली, ठीक है। और उसमें से गाइज अभी आप देखोगे कि ये पीसीए जो है इसमें अब दो कॉलम्स आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि नाउ इट हैज टू कॉलम्स, so only 117 columns are left in x वेरिएबल, ठीक है। सो गाइज ये हुआ है बेसिकली, आप समझ गए होगे डिफरेंस मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है गाइज, कि x में पहले कितनी वेरिएबल्स थी और अब कितने हैं, और अभी उसके बदले कहाँ गए हैं बेसिकली वो वेरिएबल्स, वो भी आपको समझ गया होगा कि जो दो वेरिएबल्स है, दो कॉलम्स थे बेसिकली मेरे पास, वो इसमें आ गए हैं, पीसीए वाले उसमें आ गए गाइज, ठीक है। सो इस तरह से गाइज आप देखोगे कि हम लोग ने जो पीसीए है वो परफॉर्म किया है। ये गाइज एक ऑल राउंड मॉडल है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। ये अब बोल सकते हो कि बेंचमार्क सेट कर देता है गाइस कि आपको अगर डिफरेंट मॉडल जो है कंबाइन करने हैं पीसीए के साथ तो कैसे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट गाइस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। we'll close this chapter for now and we'll begin with something new from the next video. So thank you guys.
एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा. दिस इज द फाइनल मॉडल ऑफ पीसीए. पीसीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट एंड आप लोग ये जो मैंने आपको कोड दिया है उसको आप यूज कर सकते हो गाइज. ओके, सो थैंक यू गाइज एंड रिगार्ड्स फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ ए.